नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पैसा कानून के प्रारूप को हरी झंडी दे दी गई। यह कानून अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को सशक्त करेगा। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। समुदाय से कई दौर की बात के बाद यह फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में पेशा कानून को लेकर लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 5वीं अनुसूची में शामिल इलाकों की ग्राम सभा को अधिकार संपन्न बनाने के लिए पैसा कानून बनाया गया था। राज्य में इसे लागू करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। अब इसका प्रारूप बनकर तैयार हो गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसका अनुमोदन किया गया। वहीं जैसे ही बैठक में इसे लेकर मंजूरी मिली, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि राज्य की जनता, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बहुत बधाई। पेशा कानून बरसों से बना हुआ है, लेकिन नियम में होने की वजह से आज छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया जा सका। साथ ही एक अन्य ट्वीट में सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में भाजपा की सरकार ने आदिवासियों के साथ बहुत से छल किए। उनमें से एक पेसा के नियम ना बनाने भी था। विश्वास है कि पेसा लागू होने से अनुसूचित क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता मिलेगा और विकास के लिए अवसर मिलेंगे। इधर बीजेपी सरकार ने इस फैसले को चुनावी लाभ से जोड़कर देख रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि चुनाव के लिए ये सरकार कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस सरकार की नीयत नहीं है। नीयत यदि होती तो इतना विलंब करने की आवश्यकता नहीं थी और वो लागू कर देते तो आदिवासी समाज को इसका लाभ मिलता। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप चाहे जो भी हो, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों और पंचायतों को अधिकार देना पेसा कानून है और इस कानून के लागू होने के बाद आदिवासियों की सहमति से अब काम होंगे, सब काम होंगे। वैसे तो आदिवासी इलाकों के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उन कानूनों से अधिक मजबूत, अधिकार संपन्न और उनके विकास के लिए पैसा कानून लाया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, पहले वो सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो पेसा कानून के बारे में, जो शेड्यूल 5th-6 एरिया में बस्तर और सरगुजा जैसे एरिया में नियम कानून तो लागू, एक्ट तो लागू है, उसके नियम बनाने का जो काफ़ी लंबे अरसे से लंबित था, आज पेसा के कानून के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। एक बहुत मानवीय पहलू का निर्णय हुआ है। देखिए, इस सरकार के ऊपर में भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि आपको याद होगा कि कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का इन्होंने लाया। उसके बाद में अध्यादेश जारी हो गया, लेकिन जब विधानसभा आया और वहां पर जो कानून का रूप बनना चाहिए उसको लेकर के नहीं आए, जिसके कारण में हाई कोर्ट में स्टे हो गया। आज भी उनसे स्वागत करा लिया पिछड़ा वर्ग से, और स्वागत कराने के बाद तो ये सरकार की जो प्रतिबद्धता नहीं है, विधानसभा का जो कमिटमेंट है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कैबिनेट की बात तो अलग है। जब लाना है तो मैं समझता हूं कि अब 3.5 साल के समय निकल गए हैं। जो करना है सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार बीच में पेंडुलम की तरह लटका करके रखते हैं। डिसीजन तक जो पहुंचना चाहिए डिसीजन नहीं हो पाती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को तो ये बताना चाहिए कि 15 साल के भाजपा शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को क्यों लागू नहीं किया गया, आदिवासी वर्ग के कानूनी अधिकारों का क्यों हनन किया गया। पेशा कानून को लागू करने के बजाय रमन भाजपा की सरकार ने आदिवासियों के जमीन पर कब्जा करने के लिए भू संशोधन विधेयक ले आया था, जिससे आदिवासियों के जमीन पर एक कब्जा कर सके। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार आदिवासी वर्ग को उसका कानूनी अधिकार दे रही है, उनको पेशा कानून दे रही है, उनके 5वीं अनुसूची के कानूनों की रक्षा कर रही है, उनके हक अधिकार दे रही है। तो भाजपा को पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। तो चुनाव के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। पेशा कानून से आदिवासियों को लाभ मिलेगा। पेशा कानून का प्रारूप बनकर तैयार हो चुका है। तो भूपेश कैबिनेट ने पेशा की मंजूरी दी है, तो पेशा को मंजूरी दे दी गई है। चुनाव के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है।
हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में इस कानून को मंजूरी क्यों नहीं दी। ये बड़े आरोप दोनों ही पार्टियों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है इस पेसा कानून को लेकर। अगर पेसा कानून को लेकर बात करें तो आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों को इससे लाभ होगा, उनके विकास की जो संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा इस कानून के पास होते ही बढ़ जाएंगी। तो चुनाव से पहले कानून लाकर कांग्रेस सरकार लाभ उठाना चाहती है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। भूपेश कैबिनेट ने पेसा को मंजूरी दी है, तो पेसा कानून का प्रारूप बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इससे जो आदिवासी समुदाय से जुड़े लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, उनके विकास की जो संभावनाएं हैं वो अब और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। तो भूपेश कैबिनेट ने पेसा को दी मंजूरी। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी लेकिन इस सब के बीच सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है। तो भूपेश कैबिनेट ने पेसा को मंजूरी दी। पेसा कानून का प्रारूप बनकर तैयार हो गया है। चुनाव से पहले कानून लाकर सरकार लाभ उठाना चाहती है, ये बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो इस कानून को लेकर अब दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और आरोप प्रत्यारोप की इस पर राजनीति अब शुरू हो गई है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो पेसा को मंजूरी, तो भूपेश कैबिनेट ने पेसा को मंजूरी दी है। पेसा कानून का प्रारूप बनकर तैयार हो गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। धनंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इन सभी से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले धनंजय सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। पेसा कानून को लेकर ये कहा जा रहा है कि इससे सरकार के कानून बनने से जो आदिवासी समुदाय से आने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और इससे कहीं ना कहीं जो विकास की संभावनाएं हैं, जो विकास के रास्ते हैं वो और ज़्यादा खुल जाएंगे आदिवासी समुदाय से आने वाले लोगों के लिए। और क्या क्या फायदे होंगे इस कानून के जरिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 27 ऐसे जिले हैं जो आदिवासी वर्ग जहाँ पे उनका निवास है, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में भी आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, पेसा कानून आदिवासी वर्ग का अधिकार है। इस कानून के लागू होने से, इस कानून के अधिकार मिलने से उनके क्षेत्रों में विकास कार्य कैसे होंगे, विकास कार्यों की डिजाइन कैसे होगी, किस प्रकार की रोजगार की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था होगी, ये करने का अधिकार भी उन क्षेत्रों को प्रकार से मिलेगा। और पेसा कानून एक बहु प्रतीक्षित मांग थी आदिवासी वर्ग का। हमने उसे चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया था और निश्चित तौर पर हमने एक वादा और पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ के जनता के साथ किया है। और पेसा कानून लागू करना छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ न्याय है। हमारी सरकार ने काम किया है। बिल्कुल, लेकिन राजीव जी, पेसा कानून यहाँ पर लागू हुआ है तो पर बीजेपी कह रही है कि चुनाव से ठीक पहले इस कानून को लागू किया गया, कांग्रेस इसका फायदा उठा रही है। आप क्या कहेंगे, इस कानून का स्वागत करेंगे? लेकिन मूल बात है, देखिए, पेसा कानून को लागू कर देना और आदिवासी वर्ग को वंचित कर देना, ये कैसी बात है? अभी आप देखिए, अगर नहीं तो ये जनता को बचाने के लिए वन मंत्री, आदिवासी मंत्री लांबा सकते हैं, लेकिन जो बात इसमें सरकार ने उनकी एक न सुनी तो पूरी तरह से चुनावी ठहरा। राहुल गांधी जी आए 2015 में, उसका प्रदेश बघेल की अखिलेश सिंह जी आए और उन्होंने कहा कि हमारा की जनता को बचेंगे, लेकिन अंतों का हुआ क्या? आदिवासी वर्गों के एक अभी हम आपने NMDC के
प्लांट लग रहा है, वहां अगर पैसा कानून लगता है तो क्या आदिवासी जो पंचायत खारिज करेगी, क्या उन्हें ये लागू करेंगे? ठीक है संजय जी, आपको रोकना चाहूंगी। राजीव जी, आपकी आवाज क्लियर हमारे तक नहीं आ रही है। संजय जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हैं आप। संजय जी, जिस तरह से ये कानून लागू किया गया है, कानून बनाया गया है, और इससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि आदिवासी समुदाय से जो लोग आते हैं उनका विकास के रास्ते जो है वो अब और खुल जाएंगे, क्या कहेंगे आप? इस पहल का स्वागत करेंगे सरकार की? पहले तो मैं इंडिया न्यूज के सभी साथियों को और जो लोग जुड़े हैं सभी को सादर सेवा जोहार करता हूँ। मैम, जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ सरकार पेशा को लेकर जो नियम बनाई है उसमें जो ड्राफ्ट तैयार है, जिसमें ये बात पेशा के मंशा के अनुसार ये कहा गया है कि भाई ग्राम सरकार होगी। ग्राम सरकार में जो सरकार की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो एक संसदीय प्रणाली होता है तो जिस पर ग्राम पंचायत जो होगी वो उस कार्यपालिका के रूप में काम करेगी, लेकिन उनका जो सचिव का पता नहीं है। इस तरह से बहुत सारा जो खामियां हैं ये जो पेशा को लेकर मात्र एक तरह से आदिवासी समाज पेशा को लेकर आपको क्या खामियां नजर आ रही हैं? गिनवाइए जरा। और कांग्रेस के धनंजय जी हैं हमारे साथ, सीधे उनसे जवाब ले लेंगे। क्या खामियां नजर आ रही हैं आपको? मैम, पेशा को लेकर तो सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए, हम ग्राम सरकार की बात करते हैं, लेकिन जो ग्राम सभा जिस तरह से चल रही है, जैसा सरकार की बात है, सरकार का कोई सचिव होना चाहिए, तो आपने ग्राम पंचायत के सचिव को ही सचिव माना है, क्योंकि इसको ग्राम सभा को उच्च रखना है, तो बिना सचिव का सरकार कैसे चलेगी? बताइए, आपने एक अलग सचिव का व्यवस्था नहीं कराया। उस ड्राफ्टिंग में एक कमी है, क्योंकि जिसके वजह से जो ग्राम पंचायत है उसका समीक्षा, ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के कार्यपालिका के रूप पर काम करेगी। तो ये बताइए कि ग्राम पर जो पंचायत का जो सचिव है वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया। रही बात, दूसरी बात, जो ट्राइबल एरिया में जो अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ पर जो खनिज संपदा है उस पर आप एक ओर से तो ये कह रहे हो कि आप ग्राम सभा के बिना परमिशन का कोई चीज होगा नहीं, लेकिन आपने कानून को कोई किसी तरह का कोई संशोधन आपने नहीं किया, क्योंकि आप केंद्र सरकार का जो कोल बेरिंग एक्ट है उसमें सीधे ये बात कही जाती है कि जो फॉरेस्ट एरिया जो है उस पर हम खनिज को बिना ग्राम सभा का हम दे देंगे, लेकिन आपने उसका कोई विरोध नहीं किया, ना उस पर कोई संशोधन किया। तो ये बात, आप जो उनका जो खनिज संपदा है उस पर ग्राम सभा का किस तरह से अधिकार होगा, किसको हम मानेंगे? ये बहुत सारी विसंगतियां हैं जिस पर जो बघेल जो सरकार है चुनावी वर्ष में मात्र ये आदिवासियों को एक तरह से पेशा को लाकर एक तरह से समाज के साथ अन्याय की बात हो रही है। चलिए ठीक है संजय जी, हमारे साथ धनंजय जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे सीधे इस पर जवाब ले लेते हैं। संजय जी, क्या इस कानून में कुछ विसंगतियां हैं? क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? जिस तरह से संजय जी कह रहे थे। धनंजय, आप जवाब दीजिए संजय जी की बात का। मुझे ऐसा लगता है कि संजय जी की जानकारी अधूरी है, या तो संजय जी आदिवासी समाज के साथ जो उनका अधिकार दिया जा रहा है उसका एक प्रकार से विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को तो बैठा लिए आप। हाँ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब पेशा कानून बनाया गया तो पेशा कानून बनाने के लिए उन तमाम लोगों से राय मशविरा की गई, उनसे जो सुझाव आए उस सुझाव पे अमल किया गया। ये ऑनलाइन इस पर सारी लोगों से जवाबदेही तय करके उनसे इस विषय पर सुझाव मांगे गए थे, उन पे क्या कमियां है उसको दूर किया जाए, क्या उनकी मंशा है उसको उसमें रखा गया है। मुझे लगता है कि बैठ के संजय जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहीं आरएसएस या उससे जुड़े होंगे तो इस प्रकार से उस बात का विरोध कर रहे हैं। अगर संजय जी एक्चुअल में आदिवासियों के भला चाहते हैं तो सबसे पहले उनको तो इस पेशा कानून का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि 15 साल तक छत्तीसगढ़ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है जिसने पेशा कानून को लागू नहीं किया और उल्टा 5वीं अनुसूची के अधिकारों का हनन करने का काम दौरान किया था, आदिवासी वर्ग को जेल में डालने का काम किया था। यही भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार है छत्तीसगढ़ में जिसने आदिवासियों के जमीन पर कब्जा करने के लिए भू संशोधन विधेयक लाया था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उसके बाद भाजपा जुड़े लोगों ने विरोध किया था, तो आदिवासी वर्ग से आते हैं। तो मुझे लगता है कि संजय जी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एक राजनीतिक भावना से ग्रसित होकर बैठे होंगे। जब मैं पूछना चाहता हूं संजय जी से,
जब छत्तीसगढ़ में इस पेशा कानून को लागू किया जा रहा था तो उसका जब मसौदा तैयार करना था तो तमाम लोगों से सुझाव मांगे गए थे, तमाम लोगों से उस पर राय मांगी गई थी। तो उस दौरान संजय जी कहां थे? आज टीवी बैठकर इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्या संजय जी ने वहां पर शिकायत दर्ज कराई है ऑनलाइन? तो मुझे लगता है कि जो आदिवासी वर्ग, ठीक है संजय जी, इस पर जवाब दीजिए। ठीक है धनंजय, इसके बाद मैं राजीव जी आपके पास आऊंगी क्योंकि जो तकनीकी खराबी आ रही थी वो ठीक हो गई है। संजय जी, क्या अगर आप खामियां बता रहे हैं, क्योंकि जब इस पूरे कानून को तैयारी की जा रही थी, मसौदा तैयार किया जा रहा है, तो सबसे राय मांगी गई थी, तो क्या किसी भी तरह की आपत्ति आपने दर्ज कराई थी? और अगर कराई थी तो क्या आपको वो चीजें नजर आ रही हैं? मैम, ये सभी समाजवादी संगठनों की ओर से बार बार ये बात, जितना इन लोगों ने संगोष्ठी बनाई थी, हर संभागों में हुआ है, उस पर ये बात है, राय में, सुझाव में है, लेकिन आपने राय दिया क्या? आपने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई थी? आप ऑनलाइन सुझाव दिए थे? क्योंकि मुझे लगता है कि आप आदिवासी को बनाना नहीं चाहते हैं। आप आरएसएस के एजेंट तो नहीं है, आप भाजपा के एजेंट तो नहीं है। ये बताओ, ग्राम सरकार लोकसभा में मुझे बताइए, आप मुझे सलामत दीजिए, क्या जिसके नाम मसौदा तैयार करवाया जा रहा था पूरे प्रदेश के आदिवासी वर्ग, समाज, उनके हित चाहने वाले लोगों से, बुद्धिजीवी वर्गों से राय दिया, वहां पे सुझाव दिए, आपत्ति दर्ज कराई, उस दौरान आप कहाँ थे? आप उस दौरान कहाँ थे? वाली बात नहीं है। ठीक है सर, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। संजय जी बोलिए, एक एक करके बात रखिए। हम ये बात कर रहे हैं, ये बात तो वहाँ पर आप ये बताइए, ग्राम सभा सबसे पावरफुल है, ग्राम सरकार की बात कर रहे हैं, आप बताइए, आपने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, सुझाव दिया, आप आरएसएस का आदमी, आप आदिवासी समाज का भला नहीं चाहते? ग्राम सभा में एक सचिव दीजिए, इसका अपीली सेंटर जो आपने शिकायत दर्ज कराई, मसौदा तैयार किया जा रहा था, आपने सुझाव दिया, तो आपने सुझाव दिया था अपीली में ग्राम के बाद ज्ञान। चलिए, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। राजीव जी हमारे साथ बीजेपी नेता हैं। राजीव जी, क्यों बीजेपी ये कह रही है कि चुनाव से ठीक पहले इस कानून को लागू किया गया और इससे कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है? आपके समय पर ये कानून क्यों नहीं बना? देखिए, हमारे समय बना नहीं बना तो अलग बात है। जैसे संजय जी अपनी बातों को तथ्यपूर्वक रख रहे हैं, मेरे मित्र आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा तो कम से कम इस पहल का स्वागत होना चाहिए। आदिवासी की जो 3 बातें हैं, जल, जंगल और जमीन, और भूपेश बघेल जी की सरकार ने अरण्य की जंगल को कटवा दिया आदिवासी बंधुओं के बहुत विरोध के बावजूद। भूपेश बघेल जी की सरकार एनएमडीसी के जो खदान है उनको चुपचाप कहा दे रहे हैं, क्या वो इन ग्राम सभा हो देंगे? आदिवासी वर्ग जगदलपुर फर्जी बात करते बैठे हैं भाजपा नेता, फर्जी बात कर रहे बैठ यहाँ पे, पढ़ लिख के आए थे थोड़ा सा, लोग इतने शोषण, फर्जी बात करते हैं बैठ के। 15 साल आदिवासियों का शोषण रमन सिंह ने किया, आरएसएस चाहती है कि आदिवासियों को आरक्षण न मिले, आदिवासियों का कानून बदलने की बात करती है आरएसएस भाजपा के लोग। अब आप छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अधिकार मिले तो भाजपा के यहाँ पे बैठे घड़ियालियां क्यों बाहर है? आदिवासी लोगों को तो ये पेशा कानून के आड़ में ढांढसा है कांग्रेस सरकार का। अगर कांग्रेस आदिवासियों को देना चाहती है, उनके जंगल को दे दे, उनके जमीन, अरे आदिवासियों के अधिकारों का हनन रमन सिंह ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे और भाजपा की सरकार मौन बैठी हुई थी। 15 साल में आदिवासियों को जेल में बंद कर दिया गया, उनके जमीन में कब्जा करने के लिए रमन सिंह ने उठाया था। यहाँ पर घड़ियालियां क्यों बाहर हो? हमें नगर पंचायत नहीं चाहिए, हमें नगर पालिका नहीं चाहिए, जो हमारी ग्राम पंचायतों की जो शक्ति है उन्हें वापस मिलिए। 2 बार ही भूपेश बघेल की सरकार और भूपेश बघेल की सरकारी नौकरशाही जानबूझकर छोटे छोटे ग्राम पंचायतों को तोड़कर, ग्राम सभाओं को तोड़कर उसे नगरी पंचायत, नगरी निकाय बनाने के लिए आमादा हो गए, जिसके विरोध में आदिवासी लोग पैदल मार्च करके रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्रियों से मिले, चलिए ठीक है, धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। ये कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की शक्तियां चाहिए, जब वो ग्राम पंचायतों को भंग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आदिवासियों को उनका जंगल दे दीजिए, चलिए ठीक है राजीव जी, भूमि दे दीजिए, लेकिन ये सरकार एक तरफ छीन लेती है, एक तरफ कानून लाती है, ऐसे नहीं होता है। चलिए ठीक है धनंजय, जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, आरएसएस और भाजपा तो हर उन संविधानों का विरोध करती है जो उसको अधिकार देती है। यही छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 15 साल तक। मैं कह रहा हूं ना, चैलेंज करो, 15 साल में क्यों पैसा कानून लागू नहीं हुआ? क्यों लागू नहीं होने दिया 15 साल पैसा कानून को? 5वीं अनुसूची के अधिकारों का हनन नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है।
जहाँ पे आदिवासी विरोध कर रहे हैं वहाँ पे अपने केंद्रीय शक्तियों को डिपो कर रही है, बीएसएफ लगाकर वहाँ पे खनन करवा रही है, सेना लगा के खनन करवा रही नरेंद्र मोदी की सरकार। ये क्या बात करेंगे? आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को अधिकार मिल रहा है तो भाजपा नेताओं को पीड़ा हो रही है, क्योंकि इनके पूंजीपति मित्र जिनकी दलाली भाजपा करती है, जिसमें आदिवासियों को जमीन देने। चलिए ठीक है धनंजय जी, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।